हेलो इंटरनेट, दिस इज हेल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज का वीडियो एकदम ही डिफरेंट टॉपिक पे है। जी हाँ, एक और रेल दुर्घटना हुई है जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। कंचनजुंगा एक्सप्रेस जो कि ऑपरेट करती है अगरतला से सियालदा के बीच में, उसका एक्सीडेंट हो गया है चिकन्स कॉरिडोर में। और 5 से ज़्यादा लोग अपनी जान खो चुके हैं, 40 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि ये दुर्घटना हुई कैसे, क्या पॉसिबल रीजंस हैं, और क्या रेलवे मिनिस्ट्री इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है इसकी पर्टिकुलर एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन को लेकर। और हाँ, बहुत लोग ये मान रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल एक्सीडेंट हो सकता था पर उतना ब्रूटल हुआ नहीं। तो वो भी जो है जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। थोड़ा डिटेल में है ये वीडियो, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रेल एक्सीडेंट कब और कहाँ हुआ। तो ये रेल एक्सीडेंट हुआ दिन दहाड़े सुबह 9 बजे। जी हाँ, कोई फॉग का सिनेरियो नहीं, आराम से खुले आसमान के बीच में ये एक्सीडेंट हुआ था। मॉनसून था लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि विजिबिलिटी इश्यूज थे। ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ चिकन्स कॉरिडोर में। जैसे कि आप देख सकते हैं, पतला सा रास्ता है, पर ऑल दो वहाँ पे जो है एटलीस्ट डबल ट्रैक्स हैं। तो अप ट्रैक अलग है, डाउन ट्रैक अलग है। इजी मूविंग है, पर हाँ रूट एक ही है। जैसे कि बनारस से आपको दिल्ली जाना हो तो आप लखनऊ होके जा सकते हैं, आप कानपुर इलाहाबाद होके जा सकते हैं, और भी रूट्स हैं, तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। पर यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रूट है ये सिंगल रूट है। और इस वजह से जो है रेलवे मिनिस्ट्री चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ये रूट फिर से चालू हो, जिससे और ट्रेनें लेट ना हो। ठीक है। तो बताया ये जा रहा है कि कंचनजुंगा एक्सप्रेस अपनी जगह पे खड़ी थी, पीछे से एक मालगाड़ी आती है, और वहाँ पे पीछे जो सिग्नल था वो रेड था। उसके बावजूद वो मालगाड़ी आके पीछे से टक्कर मार देती है कंचनजुंगा एक्सप्रेस को, जिसकी वजह से कंचनजुंगा एक्सप्रेस के कुछ कोचेस डीरेल हो जाते हैं। जैसे कि आप इस पर्टिकुलर इमेज में देख सकते हैं कि पीछे से गाड़ी ने आके टक्कर मार दी मालगाड़ी ने, और वो जो है डब्बा जो है डीरेल हो गया। और बहुत सारे जो है, बहुत सारे नहीं मतलब एक दो जो कोचेस थे वो डीरेल होके बगल वाली पटरी में गिर गए। तो यहाँ पे दो रीजंस है जिसकी वजह से ये रेलवे एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। पहला ये कि कंचनजुंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे जो है 3 से 4 कोचेज लगेज वैन थी, हैवी ड्यूटी लगेज वैन्स थी। ये सब जो है पर्टिकुलर जो ये सब जो कोचेज हैं ये हैवी लगेजेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आपके व्हीकल्स हो गए, टू व्हीलर्स हो गए, और भी घर के फर्नीचर्स हो गए। तो लोग यूजुअली जो है इसी तरह के जो स्टफ़ हैं, स्कूटी स्कूटी, इस पर्टिकुलर लगेज क्या कहते हैं वैन से जो है ट्रांसफ़र होते हैं अक्रॉस इंडिया। तो उस वजह से जो है, क्योंकि ऑफ कोर्स कि उसमें लगेज जो है ट्रैवल कर रहा था, बेसिकली ह्यूमंस नहीं थे उसमें। इस वजह से जो है इतनी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, क्योंकि पीछे से टक्कर मारी गई थी। अब बात ये है ना कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो मैंने देखा है, इतना ज़्यादा ट्रैवल किया हूँ मैं लाइक अक्रॉस इंडिया। मैंने देखा है कि बहुत लोग गार्ड को पैसा दे के आराम से इन लगेज कोचेज़ में जो है ट्रैवल करते हैं। तो मुझे इस बात पे जो है पक्का यकीन है कि वो जो 5 से 7 कैजुअलिटीज़ आई हैं, या फिर आई थिंक वो 10 भी हो गई हैं, तो वो लोगों ने जो अपनी जान से हाथ धो बैठे, वो पक्का इन लगेज कोचेज़ में ट्रैवल कर रहे होंगे। और ये धड़ल्ले से हो रहा है इंडियन रेलवेज़ में। यूपी में भी जो है आप कई बार देख लोगे कि लगेज ट्रेन में जो है भाई ये लोग जो है, अब बहुत सारे जो है परिवार जो है पूरा ट्रैवल कर रहा है। और उसी केस में नहीं करेगा जब तक वो लगेज पूरा कोच जो है फुल कैपेसिटी ना हो, बाहर से सील ना लगी हो, तभी हार्डली आपको मिलेगा कि हाँ भाई उसमें कोई इंसान ट्रैवल नहीं कर रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो कैजुअलिटीज़ हुई है उसमें मेजरली जो पॉपुलेशन है वो लगेज कोचेज में ट्रैवल कर रही थी। और जहाँ तक पता चला है कि गार्ड भी जो है नहीं रहे। जी हाँ, कंचनजुंगा के गार्ड इज़ नो मोर। ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो गार्ड का कोच होता है वो जो पीछे होता है, तो उनका बचना तो नियर टू इम्पॉसिबल था। और दूसरी बात ये है कि जो गुड्स ट्रेन थी उसके भी जो है ड्राइवर अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये कंफर्म कर दिया है रेलवे मिनिस्ट्री। अब दूसरे कारण पे आते हैं कि किस वजह से ये बहुत ही ब्रूटल एक्सीडेंट हो सकता था। वो ये इट्स अ डबल लेन। और जैसे कि आपको पता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि पीछे से एक ट्रेन टक्कर मारती है, कुछ डब्बे डीरेल होके जो है बगल वाली पटरी पे गिरते हैं, और सामने से बगल वाली पटरी पे एक ट्रेन आती है, उन सारे कोचेस को टक्कर मार के निकल जाती है। डैम वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग सरकारी आंकड़े के हिसाब से मर गए। ठीक है।
तो अनफॉर्चुनेटली लाइक वो बहुत ही डेडली इवेंट था, पर फॉर्चुनेटली ये उतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ। अब बात करते हैं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की और क्या पॉसिबल रीजंस हैं इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के। तो उसके पहले हमें इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं। तो मैंने इंडियन रेलवेज के सिग्नल सिस्टम को जो इंटरलॉकिंग है उसे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। इनफैक्ट मैंने मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जो कि अब जाना जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से, वहाँ पे एक साल की नहीं सॉरी, एक महीने की जो है सिग्नल सिस्टम पे ही जो है इंटर्नशिप करी थी। तो मुझे पता है कि इंटरलॉकिंग जो है कैसे काम करती है। तो इस पूरे एक्सीडेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है वैग 9। जी हाँ, ये उसी गुड्स ट्रेन का लोकोमोटिव है। इसे वैग 9 भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे WAG 9 भी बोलते हैं। शुरुआत में ये जो लोकोमोटिव्स हैं स्विट्ज़रलैंड से जो है इम्पोर्ट किए जाते थे इंडिया में। अब जो है ये सारे इंजन्स इंडिया में ही बनते हैं विद द हेल्प ऑफ ABB, जो कि एक स्विस कंपनी है जिनके कोलैबोरेशन से ये जो पर्टिकुलर इंजन्स हैं चितरंजन लोकोमोटिव में, और इनफैक्ट BLW में भी ये सारे इंजन जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। और इस इंजन की खास बात मैं ये बता दूं कि ये हैवी ड्यूटी इंजन्स हैं और इनकी जो कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है, ये लाइक होती है मोर देन 80 कोचेस गुड्स ट्रेन को ये आराम से 80 to 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ा सकते हैं। जी हाँ, 80 to 90 कोचेस फुल्ली लोडेड मालगाड़ी को ये इंजन्स आराम से दौड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कैपेसिटी ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हैं। और आज तक मतलब मैं 20 साल से लाइक जो है ट्रैवल कर रहा हूँ अक्रॉस इंडिया, और इनफैक्ट मोर देन 10 ईयर से मैं अकेले ही जो है बहुत जगह ट्रैवल किया हूँ, और मैंने आज तक नहीं सुना कि वैग 9 का जो है ब्रेक फेल रिपोर्ट किया गया हो। जी हाँ, मैंने तो आज तक नहीं सुना। जो भी एक्सीडेंट में वैग 9 इन्वॉल्व है उसमें जो है ह्यूमन एरर की वजह से वो एक्सीडेंट्स हुए हैं, मिस हैंडलिंग की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, और ब्रेक फेलियर का एक भी सिनेरियो मुझे नहीं मिला। तो मुझे नहीं लगता कि वो जो पीछे से जो ट्रेन आ रही है का ब्रेक फेल हुआ है, क्योंकि उसमें वैग 9 था और ये हाई कैपेसिटी इंजन है। ठीक है, तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था आप सोच भी नहीं सकते अगर ये पर्टिकुलर ट्रेन फुल स्पीड में आ रही होती तो ये तो हो गया इस कंपोनेंट की बात। तो ब्रेक फेलियर वाला जो है सिनेरियो मैं तो मानता हूँ कि आप इग्नोर ही कर दो। अब जब ब्रेक फेल वाला सिनेरियो चला गया, ठीक है, तो क्या पॉसिबल रीजंस बनते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कंचनजुंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे जो सिग्नल था वो रेड था और उसे बाईपास किया ड्राइवर ने। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन में एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि एक जो है 45 डिग्रीज का ब्लाइंड टर्न हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस केस में होता क्या है कि सिग्नल आपको दिखता है, उसके बाद रिएक्ट करने का टाइम कम मिलता है अगर आप हाई स्पीड में हो। ठीक है, उस केस में भी जो है इतना जो है उधर मार्जिन मेंटेन किया जाता है कि बंदा जो है गाड़ी रोक लेगा। तो ऐसा कोई ब्लाइंड टर्न वाला सिनेरियो नहीं था। खुले नीले आकाश में जो है ये पूरा एक्सीडेंट हुआ है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि पहला रीज़न क्या हो सकता है, वो ये है कि हो सकता है कि लोकल पायलट वाज ऑन अ सुसाइडल मिशन। अब इससे तो यही लगता है, अगर आप जो है रेलवे मिनिस्ट्री की बात मानो कि सिग्नल जो है रेड था, तो भाई ठीक है, हो सकता है कि भाई जो है ड्राइवर जो है सुसाइडल मिशन पे हो, लाइक इज़ गॉन इज़ नो मोर। पर इसके चांसेस नियर टू इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि मैं बता दूं कि जो जो भर्ती होती है लोको पायलट्स की बहुत ही ट्रेनिंग के बाद होती है। और दूसरी बात ये है कि मालगाड़ी के जो ड्राइवर्स होते हैं उनका पेशेंस कुछ नेक्स्ट लेवल ही होता है, क्योंकि यार्ड पे जो है ये गाड़ियाँ जो है बहुत लंबे टाइम तक 6-6 घंटा 7-7 घंटा खड़ी रहती हैं। दे डोंट यूजुअली लूज देयर पेशेंस। तो ये जो पहला जो पॉइंट है ये मैंने बस लिख दिया, क्योंकि भाई रेलवे मिनिस्ट्री दूसरे पॉइंट्स पे एग्री नहीं कर रही है इस वजह से, नहीं तो इसका भी जो है कोई रीज़न मतलब बनता नहीं है। दूसरी बात करते हैं ब्रेक फेलियर ऑफ वैग 9। भाई ये तो नियर टू इम्पॉसिबल है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया आज तक मुझे ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अगर आपको कहीं मिला होगा कि वैग 9 का जो है ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, और इनफैक्ट इमरजेंसी ब्रेक भी फेल हो गया और उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स अगर ऐसा हुआ है तो। और तीसरा जो मुझे लगता है और इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो ये हो सकता है कि सिग्नल वाज ग्रीन। ठीक है,
सिग्नल ग्रीन हुआ होगा, और हुआ क्या है कि सिग्नल ग्रीन हुआ और उसके बाद क्योंकि जो है सिग्नल ग्रीन था और ड्राइवर वॉज फुल्ली कंफ्यूज कि सिग्नल ग्रीन है और मुझे सामने एक ट्रेन मिल रही है, उसने लगाए होंगे इमरजेंसी ब्रेक्स। ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए होंगे, पर वही इमरजेंसी ब्रेक्स तो वही डू और डाई सिचुएशन वैसे भी रहती है, और उसकी वजह से गाड़ी लेट रुकी और उस तक जो है कांड हो चुका था। वैसे अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चल जाएगा कि इमरजेंसी ब्रेक्स लगे थे कि नहीं लगे थे। ठीक है, इसके भी चांसेस वैसे इमरजेंसी ब्रेक्स के भी कम है, पर सिग्नल ग्रीन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। और आखिरी जो है बेसिकली कहा जाता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर रूट्स में सिग्नल का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है। तो इसका मायने ये है, ऐसा समझने की आप कोशिश करिएगा कि जो सिग्नल है उसके बगल में जो ट्रेन खड़ी है, उसके पीछे जो ट्रेन खड़ी है, उसके बीच में इतना डिस्टेंस नहीं है कि पीछे अगर कोई ट्रेन आ रही है उस सिग्नल को देख के रिएक्ट कर ले और उतने ही स्पेस के अंदर उस ट्रेन को वो रोक दे। ठीक है, ऐसा हो सकता है पर इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर जो है रेलवे मिनिस्ट्री ऐसा बताती है तो वो पक्का है भाई हमसे झूठ बोल रही है, सीधी सी बात, वो असल मुद्दे को छुपा रही है। और ऐसा बिल्कुल कोरोमंडल ट्रेन हादसे में भी हुआ कि हमसे रियलिटी छुपाई गई। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, वहाँ पे तो कुछ लोगों ने तो ये तक भी बोल दिया था कि हो सकता है कि एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी है जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है जानबूझ के करवाया गया। और इन्हीं सारी सिनेरियोज के बीच में कवच को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ कि कवच एक नया सिग्नल सिस्टम जो है जिसको जो है इंडियन रेलवेज़ में अप्लाई करने की बात चल रही है। अभी जिस पर्टिकुलर सिग्नल सिस्टम को इंडियन रेलवेज़ में फॉलो किया जाता है वो है इंटरलॉकिंग सिस्टम, जो अपने आप में भी काफ़ी सेफ़ है, पर कवच कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सेफ़ है। बेसिकली उसमें क्या है कि पीछे जो आसपास जो इंजन्स लगे रहेंगे उसमें ही सेंसर्स रहेंगे जिसमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर ट्रैक में आगे ट्रेन है कि नहीं, और वो ऑटोमेटिकली कोलिजन के पहले ट्रेन को रोक देगा। ठीक है, ये है एडवांटेज कवच की, पर वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और हर जगह उसे अप्लाई नहीं किया जा सकता। और क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट वेस्ट बंगाल के पास हुआ है और वहाँ पे अभी कवच नहीं है, तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने हाथ झाड़ लिए हैं, उन्होंने बोल दिया कि भाई यहाँ पे कवच नहीं था। तो ये सारी सिनेरियोज गाइस चल रहे हैं इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट को लेकर, जो कि सही बताऊँ तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। हम लोग ईयर 2024 में हैं और इस तरह की ह्यूमन एरर्स की वजह से लोगों को लाइक जान खोनी पड़ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, और ऊपर से अब होगा क्या कि हमें असल रीजंस नहीं बताए जाएंगे। अगर मान लो कि चलो लोको पायलट वॉज ऑन अ सुसाइडल मिशन, ऐसा कभी रेलवे मिनिस्ट्री बोल नहीं सकती, उसके परिवार वाले जो है हंगामा कर देंगे। और दूसरा चीज़ तो ये बोल ही नहीं पाएंगे कि भाई सिग्नल ग्रीन था, ये लिटरली नहीं बोल पाएंगे। अगर ये बोलते हैं तो ये रेलवे का सबसे बड़ा सेटबैक है, सबसे बड़ा फेलर है और सबसे बड़ी लापरवाही होगी। ठीक है, तीसरी रीज़न तो वो किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी रीज़न को प्रूफ करना बहुत मुश्किल है कि ब्रेक फेल हो गया था। देखते हैं ऐसा वो कर पाते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ये कर देंगे। और अगर ऐसे रीज़न आ गए ऑफिशियली मीडिया में तो आप समझ लेना कि भाई ये पूरी तरह से झूठ बोला जा रहा है। अब हो सकता है कि हाँ जो आज तक नहीं हुआ वो अब की बार हो गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि वैग 9 का इंजन नहीं, ब्रेक फेल हुआ होगा। ठीक है, तो गाइज दैट्स इट। होप सो कि आपको इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के सारे एस्पेक्ट्स जो है समझ में आ गए होंगे। And please keep your eyes open and never stop questioning what you are watching। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हेल वॉकर साइनिंग आउट, पीस।